बहुत बहुत समय पहले जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, पांडवों ने कई वर्षों तक राज किया। सब कुछ शांत और सुंदर था। लेकिन एक दिन युधिष्ठिर को महसूस हुआ कि अब उनका जीवन धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। वे सोचने लगे, हमने बहुत कुछ देखा, युद्ध, दुख, अपनों को खोना। अब समय है कि हम संसार को छोड़कर भगवान की ओर चलें। वे अपने राजमहल, सोना चांदी, आराम और सारी सुख सुविधाएं छोड़कर केवल सफेद वस्त्र पहनकर निकल पड़े। जैसे ही वे पहाड़ों की ओर बढ़ने लगे, एक प्यारा सा भूखा प्यासा कुत्ता उनके पीछे पीछे चलने लगा। युधिष्ठिर ने उसे देखा और मुस्कुराए। आओ, तुम भी हमारे साथ चलो, हम सब मिलकर स्वर्ग की ओर चलेंगे। रास्ता बहुत कठिन था, चारों ओर बर्फ, तेज हवा और खड़ी चढ़ाई, लेकिन सभी आगे बढ़ते रहे। पर स्वर्ग की ओर चढ़ाई सिर्फ शरीर की नहीं होती, आत्मा की परीक्षा भी होती है। चलते चलते अचानक द्रौपदी गिर पड़ी और फिर उठ न सकी। द्रौपदी क्यों गिर गई? युधिष्ठिर बोले, उन्होंने जीवन में कभी कभी पक्षपात किया। पांचों में अर्जुन को ज्यादा चाहा, इसलिए वह स्वर्ग नहीं जा सकी। आगे बढ़े, पर अब अर्जुन गिर पड़े। भीम ने फिर पूछा, भैया, अर्जुन क्यों गिरे? युधिष्ठिर बोले, अर्जुन बहुत वीर थे, लेकिन उन्हें अपने धनुष और वीरता पर घमंड हो गया था। थोड़ी दूर जाने पर सहदेव और नकुल भी एक एक कर गिर पड़े। युधिष्ठिर ने समझाया, नकुल को अपने रूप पर अभिमान था, सहदेव को अपने जान पर। वे बहुत अच्छे थे, लेकिन थोड़ी थोड़ी गलतियां हर किसी से होती है। अब सिर्फ भीम और युधिष्ठिर रह गए, लेकिन अंततः भी भीम गिर पड़े। क्यों भैया? भीम ने गिरते समय पूछा। युधिष्ठिर ने दुख से कहा, तुम्हारे भीतर बल था, लेकिन तुम्हें उस पर गर्व हो गया था, यही तुम्हारी परीक्षा थी। अब युधिष्ठिर अकेले रह गए, सिर्फ वह और वह वफादार कुत्ता उनके साथ थे। दोनों हिमालय की ऊंचाइयों की ओर बढ़ते गए। अंत में जब वे बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए तो एक चमकदार रथ आसमान से उतरा। वह इंद्रदेव का रथ था। युधिष्ठिर, इंद्र बोले, तुमने धर्म का पालन किया, सत्य का साथ दिया। अब तुम जीवित शरीर के साथ स्वर्ग जा सकते हो। युधिष्ठिर ने कुत्ते की ओर देखा और बोले, यह कुत्ता भी मेरे साथ आया है, मैं इसे छोड़कर स्वर्ग नहीं जाऊंगा। इंद्र ने कहा, लेकिन वह तो एक साधारण कुत्ता है। युधिष्ठिर बोले, मेरे लिए वह एक वफादार साथी है। जो मेरे साथ मुश्किल रास्ते में चला, उसे छोड़ना धर्म नहीं होगा। तभी वह कुत्ता चमकने लगा और धर्मराज में बदल गया। पुत्र युधिष्ठिर, धर्मराज बोले, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली, क्या तुम कठिन परिस्थिति में भी धर्म का साथ दोगे? तुम सच्चे धर्मराज पुत्र हो। अंत में और इस तरह युधिष्ठिर बिना मरे अपने शरीर सहित स्वर्ग जाने वाले एकमात्र इंसान बने।